कैरल ए डीरिंग, समुद्र का सच्चा भूत जहाज। साल 1921। सर्दियों का कठोर महीना। अटलांटिक महासागर की ठंडी हवाएं और दूर तक फैला हुआ अनंत सन्नाटा। उसी सन्नाटे के बीच एक विशाल लकड़ी का जहाज दिखाई देता है, कैरल ए डीरिंग। लेकिन इस जहाज की सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज अपने आप तैर रहा था। जहाज बिल्कुल सही हालत में था, पर उस पर एक भी इंसान नहीं था। न कप्तान, न पहला सहायक अधिकारी, न कोई नाविक, न किसी के कदमों के निशान, सिर्फ खालीपन और एक अनजानी खामोशी। यह कहानी आज भी समुद्री दुनिया का सबसे डरावना और सबसे सच्चा रहस्य मानी जाती है। अध्याय 1, जहाज और उसका क्रू। कैरल ए डीरिंग अमेरिका का एक 5 मस्तूल वाला मालवाहक जहाज था। यह जहाज भारी मात्रा में कोयला ढोने के लिए बनाया गया था। इसके कप्तान थे कैप्टन विलिस वर्मेल, एक वृद्ध लेकिन बेहद अनुभवी समुद्री कप्तान। क्रू में थे कई विदेशी नाविक और जहाज का पहला सहायक अधिकारी चार्ल्स मैक्लेलन। लेकिन शुरुआत से ही कप्तान और मैक्लेलन के बीच तनाव बना रहता था। बारबेडोस पहुंचने पर दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि मैक्लेलन को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों का मानना है कि यहीं से इस जहाज की नियति बदल गई। अध्याय 2, आखिरी बार देखा जाना। कुछ दिन बाद जहाज ने वापसी का सफर शुरू किया। लौटते समय केप लुकआउट लाइटशिप के कप्तान ने कैरल ए डीरिंग को पास से गुजरते देखा, लेकिन उसने एक बेहद अजीब बात नोट की। जहाज के डेक पर खड़े लोग कप्तान जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी चाल ढाल और भाषा कुछ अलग थी, जैसे वे जहाज के असली सदस्यों जैसे नहीं हों। लाइटशिप के कप्तान ने बाद में कहा, मुझे लगा कि जहाज किसी गलत हाथ में है। यह वही पल था जिसे जहाज का आखिरी देखा जाना कहा जाता है। उसके बाद कैरल ए डीरिंग कभी सामान्य रूप में नहीं मिला। अध्याय 3, खाली जहाज। 1921 29 जनवरी की सुबह नॉर्थ कैरोलिना के केप हटेरस क्षेत्र में कोस्ट गार्ड ने एक जहाज देखा जो रेत में फंसा हुआ था। वह जहाज था कैरल ए डीरिंग। कोस्ट गार्ड जहाज पर चढ़ी और उनके कदम वहीं रुक गए। पूरा जहाज अंदर से खाली था, लेकिन रसोई में खाना रखा हुआ था। रोटी आधी कटी हुई थी, सब्जी गर्म थी, टेबल पर बर्तन सजे थे। ऐसा लग रहा था जैसे क्रू अभी अभी उठकर कहीं गया हो और वापस आने वाला हो। लेकिन जहाज पर कोई नहीं था। कप्तान का निजी कमरा खुला था, लॉगबुक गायब थी, नेविगेशन के औजार भी नहीं थे, रेडियो भी तोड़ दिया गया था, और सबसे अजीब, जहाज की सभी लाइफ बोट्स गायब थीं। मतलब क्रू जहाज छोड़कर कहीं गया था, लेकिन वो कहां गए और क्यों गए, इसका कोई उत्तर नहीं मिला। अध्याय 4, जांच और 5 सिद्धांत। इस घटना की जांच अमेरिकी सरकार, कोस्ट गार्ड और FBI ने मिलकर की। 5 सिद्धांत सामने आए, लेकिन किसी का भी प्रमाण नहीं मिला। 1, बगावत। कुछ लोगों का कहना है कि कप्तान और फर्स्ट मेट के विवाद के कारण क्रू ने जहाज पर कब्जा कर लिया। लेकिन बगावत होने पर जहाज इतना साफ सुथरा क्यों मिला? क्योंकि लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। 2, समुद्री लुटेरे। कुछ खोजकर्ताओं ने कहा कि समुद्री डकैतों ने हमला किया होगा, लेकिन जहाज से एक भी कीमती चीज चोरी नहीं हुई। 3, सोवियत हमला। कुछ शोधकर्ताओं ने राजनीतिक कारण बताए। उस समय अमेरिका और रूस के संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। 4, मौसम का कहर। केप हटेरास को अटलांटिक का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहां तूफान अचानक आते हैं। हो सकता है क्रू घबराकर लाइफ बोट में निकल गया हो और फिर समुद्र में डूब गया हो। लेकिन सवाल वही, अगर इतनी जल्दबाजी थी तो खाना आधा बना हुआ क्यों छोड़ दिया गया? 5, रहस्यमयी शक्ति। कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं जैसी थी, जहां जहाज और विमान अचानक गायब हो जाते हैं। कैरल ए डीरिंग ट्रायंगल के बिल्कुल पास नहीं था, लेकिन उसकी घटना उसी तरह की पहेली छोड़ गई। अध्याय 5, अंतहीन रहस्य। सरकार ने समुद्र के बड़े बड़े हिस्से की तलाशी ली, लेकिन ना क्रू मिला, ना लाइफ बोट्स मिली, ना कोई संदेश मिला, ना किसी ने कभी कोई मदद की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे पूरी टीम एक ही पल में हवा में गायब हो गई हो। सालों बाद भी सरकारी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, कैरल ए डीरिंग की घटना आज भी अनसुलझी है। अंत
इतिहास का आखिरी भूत जहाज। समुद्री दुनिया आज भी इस जहाज को याद करती है। कहा जाता है कि तूफानी रातों में केप हैटरस के पास दूर कहीं एक पुराना जहाज लहरों पर झूलता दिखाई देता है। उस पर कोई नहीं होता, सिर्फ हवा की आवाज और समुद्र की गहरी गर्जना। लोग कहते हैं ये वही कैरल ए डीरिंग है, अटलांटिक का आखिरी भूत जहाज, और उसका सच शायद कभी सामने नहीं आएगा।